सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट अभी भी मैं इस पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए एक पार्ट का और भी वेट करना पड़ेगा आप लोग को। गैस, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिमिन, जिमिन, दरवाजा खोलो बेटा। तुम कब से रूम में ही हो? चलो डिनर कर लो। जिमिन, जिमिन। बार बार बुलाने पर भी जब जिमिन दरवाजा नहीं खोलती है तो जिन खुद दरवाजा खोलती है। जिमिन, जिमिन बेटा, ये तुमने क्या किया? आरम, मेरी बेटी। जिन, क्या हुआ तुम्हें? जिमिन बेटा, ये तुमने क्या किया? जिमिन, जिमिन। हेलो ते, ते कहाँ हो बेटा? देखो ये क्या हो गया, जिमिन ने क्या कर दिया। हेलो, मैं आपका बेटा नहीं बोल रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है काफी देर पहले। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। प्लीज आप आकर उसे ले जाइए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ आरम? जिन, मेरा ते, जिन, मेरा ते। क्या हुआ आरम? देखो, अभी तो आपने उससे बात की ना। क्या हुआ? जिन, मेरा ते, जिन, मेरा ते। इधर जिन और उधर ते। ये क्या हो गया हमारे बच्चों के साथ? फिर आरम जिन को ताई के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें जिमिन का लेटर मिलता है। मॉम डैड, हम दोनों को माफ कर दीजिएगा। मेरा ती मेरे प्यार के लिए हमेशा तरसता रहा और मैं उससे दूर भागती रही और आज वो मुझसे रूठकर इतनी दूर जा रहा है। मैं उसे जाने नहीं दे सकती। मैं उसे मनाने जा रही हूँ। मॉम डैड, मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मॉम डैड, आपके तेमिन। ते कहाँ होते? देखो मैं आ गई। जिमिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे पास आई हूँ ते, हमेशा हमेशा के लिए। पर जब मैं तुम्हारे पास आना चाहता था तुम तो मेरे पास नहीं आई। अब क्यों आई हो जिमिन? अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। नहीं ते, प्लीज ऐसा मत कहो। हाँ जिमिन, बाय, अलविदा। ते, ये तुम दोनों ने क्या किया बेटा? हमारे लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। हमें तो तभी एहसास हुआ जब हमने ये गलती कर दी। हमने अपने बच्चों की खुशियाँ छीन ली। हाँ बेटा, पर हम दोनों को जैसे तुम दोनों के प्यार के बारे में पता चला, हम दोनों तो डिवोर्स लेने जा रहे थे। हम दोनों तो तुम्हारा वेट कर रहे थे कि कब तुम लोग आओ और अपने प्यार के बारे में बताओ। पर तुम लोगों ने क्या किया? हम दोनों तो तुम दोनों का मैरिज कराना चाह रहे थे, पर तुम लोगों ने। अब हम लोग कैसे जिएंगे तुम्हारी खुशियाँ छीन कर? ये तुम लोग ने क्या किया? ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और एक कार एक्सीडेंट में आरएम और जिन की भी डेथ हो जाती है। रुको ते, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो ते। जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे इस प्यार व्यार में कोई बिलीव नहीं है। फिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? और तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? हाँ, आखिर क्यों ते? तुम प्यार से इतना दूर क्यों भागते हो? बताओ मुझे। क्या नहीं क्यों?
पर मुझे इस प्यार नाम के वर्ड से ही डर लगता है। जिमिन तुम किसी और को देख लो अपने लिए, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। पिछले 2 सालों से तुम मेरे पीछे पड़ी हो और आज भी मेरा वही जवाब है, बाय। जिमिन तुम उसके पीछे क्यों जाती हो? वो तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर क्यों? तुम्हें तो कॉलेज के कितने लड़कों ने प्रपोज किया है, पर तुम सिर्फ टैंक के पीछे ही क्यों पड़ी हो? जंगकुक, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। जितना तुम सोच नहीं सकते उतना, अपनी जान से भी ज्यादा बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। पर वो तो तुम्हें हमेशा इग्नोर कर देता है, समटाइम तो वो तुम्हें डांट भी देता है जिमिन। पता नहीं क्यों कुकी, उसका डांटना भी मुझे प्यार लगता है, जैसे मानो मेरा जन्म भी उसका प्यार पाने के लिए हुआ है। मैं उसे एक दिन जरूर मना लूंगी, वो जरूर मान जाएगा कुकी। अच्छा छोड़ो इन सब बात को, चलो घर चलते हैं। आंटी घर पे तुम्हारा वेट कर रही होंगी। हाँ चलो चलते हैं। मॉम, अब कहाँ है मॉम? मैं आ गई। मॉम, अब कहाँ है? जिमिन, तुम आ गई बेटा? मैं यहाँ हूँ किचन में, इधर आ जाओ। मॉम, दीजिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आप दिन भर कितना काम करती हैं, ऑफिस का भी आप काम करती हैं, फिर घर का भी। दीजिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। वैसे मेरी छोटी सी क्यूट सी जिमिन इतनी बड़ी कब हो गई? मॉम आप भी ना, दीजिए ना, मैं बनाती हूँ। ओके लो, बना लो तुम। डैड, कहाँ है डैड? और ये डोर क्यों लॉक करके रखा है? ते, बेटा तुम कॉलेज से आ गए? आओ कुछ देर मेरे पास बैठो। ते, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं ना जाओगे बेटा? बताओ मुझे। डैड, आप हमेशा ऐसी बात क्यों करते हैं? अक्सर आप ऐसी ही बातें करते हैं। पता नहीं क्यों थे, पर मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले न जाओ। डैड, आपको क्या हुआ है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भला आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर आरम ताई को हक कर लेते हैं। पता नहीं क्यों थे, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। डैड आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई लव यू। तो स्टूडेंट, क्या आप लोग रेडी हैं ट्रिप के लिए? अगर आप लोग रेडी हैं तो कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं। और हाँ, वहाँ जाकर आप लोग खूब एंजॉय कीजिएगा, बट एक बात का ख्याल रहे, आप लोग जंगल साइड नहीं जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। ओके सर। फिर सारे स्टूडेंट जाकर बस में बैठने लगते हैं और कुछ देर में बस जिमिन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये तुम्हारी सीट नहीं है, ये लिसा की सीट है, तो तुम अपनी सीट पे जाओ बैठो। पर ते नॉट ते, इट्स त्यांग, किम त्यांग। इस नाम से सिर्फ मुझे मेरे डैड बुलाते हैं, और कोई मुझे बुलाए मुझे पसंद नहीं है। ओके त्यांग, क्या फर्क पड़ता है, ये एक सीट ही तो है। प्लीज मुझे बैठने दो ना अपने पास, प्लीज ते, मतलब त्यांग। ठीक है, पर हाँ मुंह बंद करके रहना। ओके, मैं कोशिश करूंगी।
जिमिन, जिमिन, तुम मेरे शोल्डर पे क्यों सो रही हो? साइड में सो। क्या? सोने दो ना प्लीज, बहुत नींद आ रही है। जब देखो तो डांटते रहते हो, थोड़ी देर सोने दो ना। जिमिन, तुम बहुत क्यूट हो, पर मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास होता है तुम्हारे साथ। मुझे डर लगता है प्यार से जिमिन, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर तुम वो की समझती ही नहीं हो। मैं क्या करूँ? स्टूडेंट्स, सारे लोग उठ जाइए, हम लोग आ गए हैं। फिर सारे लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। जिमिन, जिमिन उठो, सारे स्टूडेंट नीचे जा चुके हैं। उठो जिमिन, जिमिन। क्या हम लोग आ गए? थैंक यू सो मच थे मुझे अपने कंधे पे सोने देने के लिए। अभी शाम ही हुई है और रात होने में भी बहुत टाइम है, तब तक आप लोग आसपास घूम सकते हैं, पर कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। और हाँ, सब लोग पेयर में ही रहेंगे। ओके ओके सर, ओके सर। हे जिमिन, चलो हम लोग उस साइड चलते हैं। उधर देखो कितना ब्यूटीफुल रिवर है, उधर देखने। सॉरी कुकी, पर मुझे ध्यान के साथ जाना है। तुम किसी और के साथ चले जाओ ना। सॉरी, बाय। ये जंगल मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। बहुत सुकून सा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ते ते कहाँ होते? जिमिन, तुम यहाँ संभल कर आना वरना गिर जाओगी। जिमिन, संभल कर। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं ना आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है ते। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं ना। सच ए प्रीटी प्लेस। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। आउच! गिर गई ना। आओ, हाथ दो मुझे। आज इतने दिनों में पहली बार तुम मेरे साथ ऐसे हो, वो भी बिना मुझे डांटे हुए। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ आने के लिए। हटो, मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। पर ते, मेरी बात तो सुनो ते। फिर ते वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। ते, जिमिन, तुम यहाँ? ते, तुम हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करते हो? आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इतना दूर भागते हो? प्लीज जिमिन, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझे कुछ हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिमिन, जिमिन, क्या तुम अब मेरे ऊपर से हटोगी भी? तुम बहुत भारी हो। ओ, ओ हाँ, आई एम सॉरी थे, आई एम सॉरी। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे पीछे आने से, फिर तुम मेरे पीछे क्या करने यहाँ आई हो? ते, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो क्या हुआ? क्या हम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? प्लीज ते। ओके, बट ओनली फ्रेंड्स। ओके ओके, तो क्या अब हम लोग साथ में कैंपिंग कर सकते हैं? ठीक है,
फाइनली तुम फ्रेंडशिप के लिए जैसे मान गए हो, वैसे ही एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह मना लूंगी थे। इस बार मैं हम दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, उस गॉड को भी नहीं जिसने हमें अलग किया था। मुझे सब याद आ गया है थे, और अपने प्यार से धीरे धीरे मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी कि तुम मुझसे पिछले जन्म में कितना प्यार करते थे। मेरी गलती की वजह से हम दूर हो गए थे, पर इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। पर मुझे हमारे अलग होने की वजह नहीं याद आ रही है, पर मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हम अलग हुए थे। जिमिन, जिमिन कहाँ खो गई? क्या चलना नहीं है? रात भर इसी जंगल में बिताना है क्या? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाते हैं और वो लोग वापस भी जाने लगते हैं। कितना अच्छा ट्रिप था ना, मुझे बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चीज़ से मिलकर जा रहा हूँ जिसकी मुझे तलाश थी इतने दिनों से। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ थी, और मैं तुम्हें पा लिया, शायद इसीलिए किस्मत हमें यहाँ लेकर आई थी दोबारा। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तुमने एंजॉय किया या नहीं? और कोई फ्रेंड बनाया या नहीं, या पिछले साल की तरह अभी भी वैसे ही हो? हाँ डैड, मैंने वहाँ जाकर बहुत एंजॉय किया। मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास हो रहा है जो इतने दिनों से नहीं था। और रही बात फ्रेंड की, तो हाँ, मैंने एक फ्रेंड बनाई है। उसका नाम जिमिन है और वो बहुत ही क्यूट है। अच्छा, क्या सच में? तो फिर कभी उसे घर लेकर आओ। ओके डैड, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, पर अभी मैं कॉलेज आ रहा हूँ। बाय डैड। ते मेरी बात सुनो। जी डैड, क्या हुआ? आपको कुछ कहना है? कहिए, क्या कहना है? हमारे लिए मॉम ढूंढ ली है। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी। बहुत साल बाद हम मिले हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। तो क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो बेटा? ऑफ कोर्स डैड, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ, तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी डैड। पहले एक बार तुम उससे मिल तो लो। डैड, मैंने कहा ना, आप उन्हें यहीं घर पर बुला लीजिए शाम के डिनर पर। मैरिज की डेट फिक्स करने यहीं पे हम लोग एक दूसरे से मिल भी लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू टू डैड। ओके, अब मैं कॉलेज आ रहा हूँ, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। शाम को मैं जल्दी डिनर पे आ जाऊँगा। तुम आ गए? क्या तुम आज फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो क्या हम लोग शाम को कहीं घूमने चल सकते हैं? क्या तुम रेडी हो? सॉरी जिमिन, आज नहीं। आज डैड ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है क्योंकि डिनर पे कोई आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या हम लोग कल जा सकते हैं? ओके, कल चलते हैं। अभी क्लास में चलो, वरना हम लोग क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। ओके चलो। आउच, मेरी आँख दिखाओ मुझे, क्या गया? देखो, फिर ते जिमिन की आंखों में दिखने लगते हैं। सॉरी जिमिन, तुम क्लास में चलो, मैं अभी आता हूँ। ओके ते, जल्दी आना। ये ते वहाँ क्यों जाकर बैठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने क्या कर दिया? जिमिन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ते, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ।
तुम लेक्चर पे ध्यान दो जिमिन। ते तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं तो जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगा? तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ थे कि तुम क्या सोच रहे हो, पर बिलीव मी, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ थे, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। जिमिन, तुम फिर शुरू हो गई। ओके ओके, नहीं कहती, बट अभी हम कैंटीन चलें? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। प्लीज़ चले ना? ओके चलो। ते ये ट्राई करो ना। ये तो टेस्टी है। ये लो, तुम मेरा भी ट्राई करो। ये भी बहुत अच्छा है। ते ये ट्राई करोगे? ओके, खिलाओ। पूरा खाओ ना। ओके। अरे आप लोग आ गए, अंदर आइए। मॉम, ये हम लोग कहाँ आए हैं और आपने मुझे बताया क्यों नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जिमिन, पहले तुम अंदर चलो, कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा। जिन, तुम और जिमिन यहाँ बैठो, मैं अभी आया। हेलो ते, कहाँ हो बेटा? तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैं बस रास्ते में हूँ डैड, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ओके ओके बेटा, बट सेफली ड्राइव करना। ओके जिन, तुमने जिमिन को सब कुछ बताया या नहीं? क्या बताना है मॉम? बेटा, ये है आरम, तुम्हारे होने वाले डैड। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों मैरिज कर ले, इससे तुम्हें डैड भी मिल जाएंगे और एक भाई भी मिल जाएगा। तो तुम क्या कहती हो? आई एम वेरी हैप्पी मॉम। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने देर से मैं पूछ रही थी। क्या तुम सच में खुश हो बेटा? यस मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। डैड, मैं आ गया। अरे ती, तुम आ गए? इनसे मिलो, ये है तुम्हारी होने वाली मॉम। ती, तुम यहाँ भी? हाँ जिमिन, ये मेरा ही घर है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे होने वाली मॉम के साथ? तुम क्या इनको जानती हो? ये तुम्हारी कौन लगती है? ये मेरी मॉम है और मैं इनकी बेटी। इसका मतलब नो नो वे, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर जिमिन को चक्कर आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिमिन जिमिन जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? जिमिन, जिन, तुम टेंशन मत लो, जिमिन सिर्फ बेहोश हुई है, कुछ नहीं हुआ है। पर आरम, ये अचानक से कैसे हो गया?
जिमिन, मुझे माफ कर दो थे, तुम ठीक तो हो ना थे? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। आई लव यू थे, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी थे। प्लीज थे, मुझे माफ कर दो। जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ पे तुम्हारी मॉम और मेरी डैड भी है, हम उनकी शादी की बात करने वाले थे, ना कि अपनी। नो, नो वे, मैंने एक बार तो तुम्हें खो दिया थे, दोबारा मैं नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं हो सकती। जिमिन बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? पहले हमें तो कुछ बात बताओ, क्या तुम और ते एक दूसरे से प्यार करते हो? नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अंकल, ते झूठ कह रहा है, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, और आज से नहीं, पिछले जन्म से। वो इसलिए ऐसा कह रहा है ना, क्योंकि वो मुझसे नाराज है, इसलिए। व्हाट नॉनसेंस जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम ये शादी से खुश नहीं हो तो तुम सीधे कहो, ये सब कहने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ? नो मॉम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे हमेशा से लगता था कि ते के साथ मेरा कोई रिश्ता है, पर मुझे उस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा था। पर जब हम लोग उस ट्रिप पे गए, वही जगह जहाँ पर हम पहली बार दो जिस्म एक जान हुए थे, तब मुझे सब कुछ याद आया कि मैं ते को कितना चाहती हूँ, और आज से नहीं, पिछले जन्म से। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? कब से तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ ते, मुझे सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। जिमिन बेटा, पहले तुम ये तो बताओ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर जिमिन आरएम और जिन को सारी सच्चाई बताने लगती है। यही बात है अंकल, और उस टाइम मुझे हमारे बिछड़ने की वजह याद नहीं आ रही थी, पर अब मुझे सब याद आ गया है। मैं और मेरे ते ने कैसे अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया था आप लोगों के लिए। इस बात को मुझे तो कुछ याद नहीं है, इवन मॉम डैड को भी कुछ भी याद नहीं है, फिर हम कैसे मान लें इस बात को? मैं सच कह रही हूँ थे, इसलिए तो देखो, हमारे नाम भी वही है जो पिछले जन्म में थे। अंकल प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बार मुझे मेरे ते से अलग मत कीजिए, प्लीज। जिमिन, बिहेव योरसेल्फ। डैड कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने। ते, वो सच कह रही है, हम दोनों को भी सब कुछ याद आ गया है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ ते, जब मैं और जिन एक दो बार ही मिले थे, तभी हम लोग को सब कुछ याद आ गया था, बट हम तुम दोनों के सब कुछ याद आने का वेट कर रहे थे। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम दोनों ने फिर से शादी का नाटक किया, ताकि तुम दोनों को सब कुछ याद आ जाए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता, मुझे इन सब बातों पे कोई यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव इन पुनर्जन्म एंड ऑल। नहीं थी, ये सच है, तुम्हें ये बात माननी ही होगी। मुझसे गलती हुई थी, इस वजह से मैंने बहुत वेट किया, पर अब मैं और वेट नहीं कर सकती थी। आई लव यू थे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। जिमिन, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे प्यार में कोई यकीन नहीं है, फिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें यकीन दिला के